प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भी करेंगे संबोधित। युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। कौशल व शिक्षा विषय पर की जाएगी चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ में किसान संगत को किया संबोधित। राज्य सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। कहा, गहलोत ने किसानों का कर्जा अभी तक नहीं किया माफ। प्रदेश भर में 48,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है। 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। कोर्ट ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को भेजा 3 दिन की रिमांड पर। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अनुपम अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस मौके पर कौशल और शिक्षा दोनों विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों को प्रमुख हितधारक, नियामक और शिक्षाविद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। वेबिनार केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में उल्लिखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। वेबिनार में कौशल और शिक्षा विषयों को लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों के हितधारक, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे निकाय इस वेबिनार में भाग लेंगे। इन वेबिनार में विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों की और सभी संबंधित हितधारक द्वारा त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ विभिन्न कार्य योजनाओं की तैयारी से जुड़े प्रयासों के तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि कार्यान्वयन पारदर्शी और समय पर वांछित परिणामों की उन्हें हासिल करने में सक्षम होने के साथ साथ सुचारू हो सके। भाजपा के राज्य अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। यहां किसान संगत को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का कोई भी कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है। कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमारे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, इसको बना करके आप अपने यहां कोल्ड स्टोरेज बनाइए, आप अपने यहां सब्जी मंडी की व्यवस्था को अच्छा कीजिए,
आप उसको ई नाम से जोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से उसको जोड़िए, और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने कहा। और मैं चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोई भी एफपीओ बिना किसी आर्थिक मदद के न रहे, इसके लिए आपको एफपीओ के बेसिस से अपने आप को जोड़ना। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, 2014 में एग्रीकल्चर का बजट 25,000 करोड़ था, 25,000 करोड़। आज एग्रीकल्चर का बजट मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 करोड़ है, 4 गुना बढ़ा है। इस राजनीति में मुगलों से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में जिसने सबसे ज्यादा अगुवा होकर इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा की, वो यही किसान कौम थी। नाम अलग हो सकता है, गोत्र अलग हो सकता है, कुल अलग हो सकता है, वंश अलग हो सकता है, लेकिन इस भारत माता के लिए किसी भी मोर्चे पर जब खड़ा होना होता है तो सब लोग एक सारे भेद भुलाकर एक साथ खड़े होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान के नक्शे को सुंदर बनाने वाली कोई कौम है तो किसान कौम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल डूंगरपुर में भेड़ेश्वर धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, विधायक गोपीचंद मीणा, महंत अच्युतानंद महाराज ने डॉक्टर भागवत का स्वागत किया। उन्होंने भेड़ेश्वर धाम को लेकर चर्चा भी की। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय की ओर से राजसमंद में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मार्बल उद्योग से जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों ने भाग लिया। इसके साथ ही मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन के निर्यात और तकनीक को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मार्बल व स्लरी के उपयोग से बनाई जाने वाली टाइल्स के उद्योगों के विकास पर सुझाव रखे गए। यहाँ पे मार्बल से स्लरी निकलती है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकें, उससे देश से कैसे वेल्थ को क्रिएट कर सके, जो हमारा नेशन का मिशन भी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बार बार ये बात पे कहा है। और ये स्लरी हमारी सब मोड़ भी जाती है और वहाँ पे टाइल्स में यूज आती है और बहुत ही कम पैसे में जाती है। तो क्या हम इसके कुछ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं? बहुत सी जगह है जहाँ पेंट इंडस्ट्री है, वॉल पुट्टी है, कुछ प्लाईवुड है, उन सब में इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ के जो राजसमंद के मार्बल और ग्रेनाइट के उद्यमी व्यवसाय को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रदर्शनी में डिस्प्ले में भी जो आए हैं वो भोपाल से, एम्प्री भोपाल से आए। उसमें सैलरी का विभिन्न यूज़ करके उसके बोर्ड बनाना, उसके पार्टीशन बोर्ड बनाना, उसके काउंटर टॉप बनाना, वो सिर्फ मार्बल सैलरी से ही बन रहा है। एक वो लोग एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं और वो अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। इतना भी मार्बल इंडस्ट्री, ग्रेनाइट इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में भी होगा और इवन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी होगा और इवन राजस्थान में होगा। कन्वर्ट करके नया प्रोडक्ट करके हम सबको फायदे के लिए, सबको बेनिफिट के लिए, हम बेनिफिट अटेन करने के लिए हम वर्कआउट कर सकता है। दिस हैज क्रिएट पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, क्लीन इंडिया प्रोग्राम, as well as आत्मनिर्भर के लिए, सो आज़ादी का अमृत महोत्सव करने के लिए हम बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए हम आया है। मैं मोलेला से अपने टेराकोटा के प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो आज मेरे को यहाँ पे MSME उद्योग संस्थान ने मेरे को यहाँ पे आने का अवसर दिया और यहाँ पे मेरे को मौका मिला और मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके लिए मैं आगे भी मतलब प्रोग्रेस करूँगा और सेल करने के लिए प्रयत्नरत रहूँगा। वेरी थैंकफुल टू MSME कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम लोगों को जान सके और लोग हमारे बारे में जान सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और लोगों के लिए अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छे से जान पाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी, हम उनको बहुत अच्छे से बता पाएंगे।
तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कल अलवर जिले में श्रीमती बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इस योजना को लेकर भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर समाज के लिए काम किया। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 4 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। आज सुबह की पहली पारी में लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को सेंटर्स पर कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। वहीं दूसरी पारी में लेवल 2 के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 जिलों में आयोजित की जा रही है। लेवल फर्स्ट 21,000 पदों पर और लेवल 2 में 27,000 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों की भी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस भूपेंद्र सारण को हाथीपोल थाने से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची थी। फिलहाल इस मामले में सारण का सहयोगी और जयपुर में अधिक कोचिंग सेंटर के संचालक सुरेश ढाका पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। 14वें युवा आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले आदिवासी युवाओं ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान 5 राज्यों के 10 जिलों से आए 250 आदिवासी युवाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, कमिश्नर महेंद्र सोनी सहित नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी और आदिवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कोशिशों से आते बदलाव। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संस्कृति का आदान प्रदान और युवा संगम कार्यक्रम किया गया है और उसी युवा संगम के तहत अलग अलग राज्यों से, सुदूर राज्यों से आदिवासी भाई बहन भी आए हैं। उन सब ने जयपुर देखा है, जयपुर नगर निगम आज घुमाया है और आदिवासी प्रस्तुतियां ये दे रहे हैं और हम हमारी राजस्थान की प्रस्तुतियां इनको दिखा रहे हैं। संस्कृति का जब एक्सचेंज होगा तो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा होगी और महापुरुषों के बारे में भी जाना और एक सुंदर कार्यक्रम है। धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो युवाओं को एक्सपोजर देने के लिए, नवाचार करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में इनकी झिझक कैसे खत्म हो और नक्सलवाद को पीछे छोड़कर और राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए ये सब आगे आए हैं। 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 5 स्टेट से 10 जिले के लोग हमारे बीच में आए हैं। इसमें 5 स्टेट में हमारे बीच में महाराष्ट्र, बिहार से हमारे बीच में गया, महाराष्ट्र से गढ़चिरौली और झारखंड, इस तरह से हमारे बीच में 5 स्टेट से 10 जिले के लोग आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम का आशय ये होता है कि जो युवाओं की संस्कृति होती है, जो कल्चर्स होते हैं, वह हमारे कल्चर्स ये सीखें और वहाँ के कल्चर्स हम लोग सीखें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नड़ दिमदिमवा सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भी करेंगे संबोधित। युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। कौशल और शिक्षा विषय पर की जाएगी चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ में किसान संगत को किया संबोधित। राज्य सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। कहा, गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज अभी तक नहीं किया माफ। प्रदेश भर में 48,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से हुई शुरू। 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, कोर्ट ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को भेजा 3 दिन की रिमांड पर।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीडी राजस्थान।